वेलकम टू आवर मैराथन। जैसा कि आपको पता है कि आपका फ्लूइड का कंटिन्यू मैराथन होते जा रहा है, उसमें हम यूनिट नंबर 6 अभी टारगेट किए हैं। ओके ना, यूनिट नंबर 5 तक ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। सो यूनिट नंबर 6 से हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। उससे पहले इसका सिलेबस देख ले रहे हैं, क्या क्या पढ़ना है आपको यूनिट 6 में। ओके ना, इसका नाम है डायमेंशनल एनालिसिस, नॉन डायमेंशनल एनालिसिस। ओके, तो देखिए इसमें डायमेंशनल एनालिसिस और नॉन डायमेंशनल एनालिसिस में क्या क्या पढ़ना है। रियल मेथड और बंकिंग पाई थ्योरी ए डायमेंशनल एनालिसिस में, और नॉन डायमेंशनल एनालिसिस में क्या पढ़ना है, रेनॉल्ड्स नंबर, यूलर नंबर, फ्रॉड्स नंबर, वेवर नंबर और मैच नंबर, इतने सारे पढ़ने हैं। और टाइप्स ऑफ सिमिलरिटी, इसमें क्या है, जियोमेट्रिकल सिमिलरिटी है, किनेमैटिक सिमिलरिटी है और डायनेमिक सिमिलरिटी है। इतने सारे इसमें स्टडी करना है। तो हम इसको स्किप करते हुए आगे डायरेक्ट बढ़ रहे हैं। नाम है बकिंघम पाई थ्योरम। तो बकिंघम पाई थ्योरम में क्या पढ़ने वाले हैं उसको हम अगले पेज में हम बताने जा रहे हैं। सो आप देखते जाइए कंटिन्यू। बकिंघम पाई थ्योरी से न्यूमेरिकल पूछा जाता है। सो आप देखिएगा यहाँ पे, पैरामीटर विल बी n-1। कहने का मतलब बकिंघम में एक फार्मूला होता है n-m। तो n होता है नंबर ऑफ, जितने दिए हुए रहेंगे ना उसमें डायमेंशनल वगैरह o, और m जो होता है ना o हो जाता है कितने डायमेंशनल में आए हुए हैं, m और lt o हो जाता है। ओके, सो हम उसको अच्छे से अभी आपको न्यूमेरिकल एक सॉल्यूशन करवाएंगे, उसमें आपको समझ में आ चुकेगा। फार्मूला है आपको नंबर ऑफ पाई टर्म के लिए, फार्मूला क्या होता है n-m। नंबर ऑफ जो पाई टर्म होता है, नंबर ऑफ पाई टर्म होता है ना, इसके लिए फार्मूला n-m है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, एक पूछा गया क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के तौर पे। अब ये डायरेक्ट फार्मूला भी पूछा जा सकता है आपको कि नंबर ऑफ पाई टर्म्स कितने होते हैं, उसका फार्मूला क्या होता है, तो n-m हो जाता है। ओके, नहीं तो कहा जाएगा आपसे कि नंबर ऑफ नॉन डायमेंशनल पैरामीटर कितने होते हैं, उसके लिए फार्मूला तो n-m हो जाएगा। ओके, तो क्या क्या नाम हो सकता है, ध्यान लगाइए। नंबर ऑफ पाई टर्म या तो नॉन डायमेंशनल पैरामीटर बराबर फार्मूला n-m। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ये है आपका एक न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस। देखते हैं कि n क्या है और m क्या है। ओके ना, m जो होता है ना, इसलिए 3 क्योंकि तीनों मिल रहा है, m l t तीनों मिल रहा है। जैसे m है ना, तो m हम 3 क्यों लिए हैं, इक्वेशन के सॉल्यूशन में 3 क्यों लिए हैं, तो m इसलिए 3 लिए ना क्योंकि m l t तीनों मिल रहा है। जैसे m l सिर्फ मिलता है ना तो 2 लेते, और m l t तीनों मिल रहा है तो 3 लिए हैं। अगर u ना होता तो 2 लेते, वो कह रहा है। तो देखिए ऐसा क्यों लिखा गया है वहाँ पे नोट पॉइंट में छोटे छोटे, इन एनी पैरामीटर रो l म्यू एंड v आर देन वेरिएबल देन फाइंड द नंबर ऑफ पाई टर्म्स। या तो कह सकता था कि नंबर ऑफ पाई टर्म कहाँ है, या तो कह सकता था नंबर ऑफ नॉन डायमेंशनल पैरामीटर। तो देखिए सॉल्यूशन में नंबर ऑफ पाई टर्म के लिए फॉर्मूला क्या होता है n-m। तो क्या को बोला है, नंबर में नंबर ऑफ जितना डायमेंशन दे रहेगा वो हो जाता है n। तो 1 ठो 2 ठो 3 ठो 4 ठो नंबर दिया है तो 4 लिख दिए। और m में 3 क्यों लिए, तो जो 3 को 4 को दिया हुआ है ना, ये चारों को डायमेंशनल निकालना पड़ेगा। और डायमेंशनल में अगर m सिर्फ आता है तो 1 ले लीजिएगा, m l आ जाता है तो 2 लीजिएगा, m l t तीनों आ जाता है तो 3 लेने पड़ेगा। तो देखिए l का 1 गो आया डायमेंशनल, v का 2 गो आ गया, म्यू का 3 गो आया, m l t तीनों आ गया, और इसमें 2 ही आया। अगर ई नहीं रहता तो डायरेक्टली हम सिर्फ 2 लिख देते। देखिए 2 इसमें आया है, हाईएस्टली 2 आया है, इसमें की आया है। ओके, इसलिए यहाँ पे पॉइंट लिखा है कि म्यू विस्कोसिटी नहीं रहता तो 2 लेकर चलते हैं। तो इस तरह से नंबर ऑफ पाई टर्म का हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। ओके, ये अच्छे से समझ में आ चुका होगा, एक क्वेश्चन पूछा गया है। ओके ना, अब आता है टाइप्स ऑफ फोर्स। फोर्स का टाइप्स पूछ रहा है आपसे। पहले है इनर्शिया फोर्स। ओके ना, तो इनर्शिया फोर्स का डायरेक्ट आप फार्मूला याद कीजिए। इनर्शिया फोर्स आई होता है, आई जैसा यहाँ रो भी लिखा हुआ है, तो इनर्शिया फोर्स तो रो l स्क्वायर v स्क्वायर हो जाता है इनर्शिया फोर्स के लिए फार्मूला। तो आपको ये फार्मूला याद करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे स्टार मारा हुआ है, आपसे पूछा जा सकता है। तो इनर्शिया फोर्स के लिए फार्मूला क्या होता है, रो l स्क्वायर v स्क्वायर। इनर्शिया, इनर्शिया का रो आ रहा है, इनर्शिया है, कोई आपसे इनर्शिया कर रहा है, घिरना कर रहा है, उस तरह से कर रहा है। तो इनर्शिया या घिरना कोई करता है तो उसमें क्या होता है, कोई इंसान टूटने लगता है। तो इस तरह से याद कीजिए कि इनर्शिया फोर्स के लिए फार्मूला होता है रो l स्क्वायर v स्क्वायर। ओके, आगे फार्मूला हम याद करवा रहे हैं आपको विस्कस फोर्स। तो विस्कस में क्या होता है, म्यू से डिनोट करते हैं, तो म्यू से डिनोट करते हैं तो विस्कस फोर्स का फार्मूला क्या हो जाएगा, पहले म्यू आ रहा है ताकि विस्कस को डिनोट कर रहा है तो म्यू वी एल।
ये हुआ विस्कस फोर्स। आगे आपका प्रेशर फोर्स, देखिए फॉर्मूला क्या होगा, प्रेशर पी से तो PL²। ओके, तो दोनों फार्मूला को ध्यान लगाइए, आंख बंद करके सोचिए कैसे याद करना है। विस्कस फोर्स ना तो म्यू आएगा ना, हाँ म्यू आएगा विस्कस में, तो म्यू VL, म्यू VL। अच्छा म्यू आया तो उसी तरह V है तो म्यू VL। अगर प्रेशर फोर्स बोलेगा तो PL²। ओके, अब आगे बढ़ते हैं क्या होने वाला है। अब आया ग्रेविटी फोर्स। तो ग्रेविटी फोर्स क्या होता है, ग्रेविटी फोर्स का फॉर्मूला याद कीजिए, रो L⁻Q और G, ये हुआ ग्रेविटी फोर्स। रो L⁻Q और G, ये होता है ग्रेविटी फोर्स। ग्रेविटी है तो वो भी गरीब है तो रो रहा है तो इसमें रो पहले आ जाएगा, तो रो L⁻Q और G, ये होता है ग्रेविटी फोर्स। ओके, अब सरफेस टेंशन डायरेक्ट यहाँ सिग्मा से सरफेस टेंशन आता है, सिग्मा मल्टीपल एल, ये हुआ सरफेस टेंशन। सिग्मा आया मल्टीपल एल आया तो पूरा सरफेस में एल लेंथ होता है, इसलिए एल मल्टीपल ए, सिग्मा मल्टीपल एल सरफेस टेंशन। ओके, अब आया इलास्टिक फोर्स, तो KL²। इलास्टिक फोर्स में डायरेक्ट इलास्टिक कौन है, इलास्टिक के है, ऐसे याद कीजिए इलास्टिक के है तो KL²। ओके ना, वो तो फार्मूला सबको देख लिए। अब यहाँ से मेन पॉइंट आपका स्टार्ट होता है, इसमें हर एक पॉइंट आपसे इम्पोर्टेंट है और कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इस हर पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। पहला आपका पॉइंट में आता है टाइप्स ऑफ नॉन डायमेंशनल नंबर। तो नॉन डायमेंशनल नंबर कितने टाइप का होता है उसको स्टडी करने हम जा रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। पहला है रेनॉल्ड्स नंबर। तो रेनॉल्ड्स नंबर के लिए फार्मूला क्या होता है, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है इनर्शिया फोर्स बटा विस्कस फोर्स। इनर्शिया फोर्स बटा विस्कस फोर्स। तो ये टाइप्स ऑफ नॉन डायमेंशनल नंबर में एक बात यहीं पे ध्यान दीजिए आप और यहीं पे सुन लीजिए। पहले ही ये सुनना है कि इनर्शिया फोर्स सभ्य में आएगा, जितना भी पढ़िएगा ना नॉन डायमेंशनल नंबर सब में इनर्शिया फोर्स ऊपर में आएगा और नीचे में जो भी आएगा चेंज हो जाएगा। और सिर्फ रेनॉल्ड्स नंबर विदाउट रूट का है और बाकी जितना भी नॉन डायमेंशनल नंबर है सब पे रूट रहता है। ओके, सब पे रूट रहेगा, सिर्फ और सिर्फ इस रेनॉल्ड्स नंबर पे रूट नहीं है। तो कई बात यहाँ बताएं, एक बात बताएं कि इनर्शिया फोर्स सब्बे में होगा और रेनॉल्ड्स नंबर पे ही सिर्फ रूट नहीं है और बाकी सब पे रूट हो जाएगा, ये बात आपको बता चुके हम। तो आइए स्टडी करते हैं नॉन डायमेंशनल नंबर को। तो पहला है रेनॉल्ड्स नंबर। तो रेनॉल्ड्स नंबर RE बराबर होता है इनर्शिया फोर्स बटा विस्कस फोर्स। तो रेनॉल्ड्स नंबर में याद रखिएगा कि विस्कस फोर्स से रिलेटेड है, तो पानी में जो फ्लो होता है ना उससे रिलेटेड है रेनॉल्ड्स नंबर, तो इसलिए इनर्शिया फोर्स बटा विस्कस फोर्स हो जाता है। ओके, अब देखिए रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, रो VL बटा म्यू, रो VL बटा म्यू बराबर में VL बटा न्यू, ये फार्मूला हो जाता है आपका रेनॉल्ड्स नंबर का। ओके ना, तो रेनॉल्ड्स नंबर क्या फार्मूला होता है, रो VL बटा म्यू या तो VL बटा न्यू। ओके, ये फार्मूला याद करने रखने पड़ेगा, ऐसी नहीं ऑर्डनरी नहीं है, ये याद रखना होगा। अब रेनॉल्ड्स नंबर का तो R से रेनॉल्ड्स और यहाँ पे रो R ही से आ रहा है, तो रेनॉल्ड्स नंबर का फार्मूला क्या होता है, रो VL बटा में म्यू या तो VL बटा न्यू, किनेमेटिक विस्कोसिटी डायरेक्ट ले लीजिएगा। ओके ना, तो ये फार्मूला आपको याद हो चुका होगा, हमें उम्मीद है। कैसे याद हो चुका होगा, क्योंकि इसमें R से रेनॉल्ड्स नंबर, R से ही ये रो, तो रो VL बटा में म्यू। ओके, अब आगे बढ़ते हैं क्या है आगे आपका यही रेनॉल्ड्स नंबर से एप्लीकेशन और पाइप के लिए कुछ नियम। अब आपसे पूछा जाए कि लेमिनार फ्लो कौन होता है, टर्बुलेंट ट्रांजिशन फ्लो क्या होता है, टर्बुलेंट फ्लो कितना होता है और किसे कहते हैं, ये सब जानना है आपको पाइप में। फॉर पाइप में लेमिनार फ्लो जिसका रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन इक्वल टू 2000 होगा ना उसको हम लेमिनार फ्लो कहेंगे, और ट्रांजिशन फ्लो जिसका रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से 4000 के बीच रहेगा तो ट्रांजिशन फ्लो, और टर्बुलेंट फ्लो जिसका 4000 से ज़्यादा होगा रेनॉल्ड्स नंबर उसको बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। तो कैसे इसको याद रखिएगा, सिर्फ डाटा जानने से मतलब नहीं, याद रखने का कोई बात होना चाहिए। तो कैसे याद रखेंगे, देखिए कैसे याद रखेंगे। लेमिनार बोल रहा है तो लेमिनार वही फ्लो ना जो एक सिंगल डायरेक्शन में फ्लो करते रहता है और एक दूसरे से दूसरे में जंप नहीं करता है, उसी को ना बोलते हैं आप लेमिनार फ्लो, हाँ उसी को बोलते हैं। तो उसको बोलते हैं, तो लेमिनार वही ना कह रहा है कि लेस देन इक्वल टू 2000 है, 0 है, कभी मतलब इधर उधर जंप नहीं कर रहा है, लेस देन इक्वल टू है तो उसको लेमिनार फ्लो बोलेंगे। ट्रांजिशन फ्लो और यहाँ 2000 से 4000 हो जा रहा है तो यहाँ से ट्रांजिस्ट कर जा रहा है, तो 2000 से 4000 के बीच रहेगा तो ट्रांजिशन फ्लो। और टर्बुलेंट फ्लो अगर 4000 से ज़्यादा होगा, टर्बुलेंट जैसे बुलेट होता है उड़ गया ऐसे वैसे, तो उस तरह से टर्बुलेंट, तो 4000 से ज़्यादा होगा रेनॉल्ड्स नंबर तो टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा। ओके, अब आगे देखिए एप्लीकेशन ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर, क्या क्या आपका एप्लीकेशन रेनॉल्ड्स नंबर का, तो जहाँ भी विस्कस फोर्स का जरूरी पड़ेगा ना उस तरह के कंडीशन में आपका रेनॉल्ड्स नंबर का यूज होता है। जैसे देखिए पाइप फ्लो में हम रेनॉल्ड्स नंबर का यूज करेंगे और ओपन चैनल फ्लो में भी हम रेनॉल्ड्स नंबर का यूज करते हैं। ओके, अगर बाय द वे ऑप्शन में दोनों दिया हुआ है तो हम पाइप फ्लो को हम चूज करेंगे।
ओके, तो आप समझ चुके होंगे कि रेनॉल्ड्स नंबर कहाँ यूज करते हैं, पाइप फ्लो में और ओपन चैनल फ्लो में। ओके, अब आया यूलर नंबर, तो इसको कैसे याद करेंगे, सबको है, इतना सारा नाम है, वो पहले इनर्शिया फोर्स है, नीचे दूसरा फोर्स है, तो कैसे याद करिएगा। तो रेनॉल्ड्स नंबर का तो विस्कस रख लिए, कैसे कि पानी उन्हें फ्लो करता है इसलिए विस्कस रख लिए। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि यूलर नंबर है उसको कैसे याद कीजिएगा, तो ऊपर इनर्शिया फोर्स है और नीचे क्या है, प्रेशर फोर्स। तो यूलर मतलब यू, जैसे अपनी फ्रेंड शिवानी हो गई और हम हो गए, तो हम सब जो है बहुत प्रेशर में रहते हैं पढ़ाई को लेकर, तो कैसे यू, हम उसको बोलेंगे कि यू मतलब तुम बहुत प्रेशर में रहते हो पढ़ाई से रिलेट करके। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यूलर नंबर इनर्शिया फोर्स बटा प्रेशर फोर्स रूट में अंदर। तो जहाँ भी यूलर नंबर आए तो यू अपने फ्रेंड को याद कीजिए, और जानते हैं कि वो प्रेशर में बहुत हैं, तो इसलिए आप यूलर नंबर को प्रेशर फोर्स कह सकते हैं। ओके, तो इनर्शिया फोर्स यूलर नंबर क्या होता है, इनर्शिया फोर्स बटा प्रेशर फोर्स रूट में। ओके, तो आपको याद हो चुका होगा। अब इसका एप्लीकेशन क्या है, कहाँ यूज करते हैं हम यूलर नंबर को, इसको ध्यान रखिए। तो जहाँ भी प्रेशर की बात आएगी ना वहीं यूज करेंगे, जैसे एरोप्लेन वहाँ यूज करते हैं, पाइप फ्लो में और सबमरीन में, इस सब में हम यूज करते हैं आपका यूलर नंबर का। तो यूलर नंबर को याद कीजिए कि एरोप्लेन में, पाइप फ्लो में, सबमरीन में, इस सब में यूलर नंबर का यूज करते हैं। देखिए एरोप्लेन में भी प्रेशर होता है, पाइप फ्लो में भी होता है, सबमरीन भी होता है। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा गया है कि सबमरीन में कौन सा फ्लो यूज करते हैं, कौन सा नंबर यूज करते हैं सबमरीन में, तो यूलर नंबर। और पाइप फ्लो में किसका यूज करते हैं, तो यूलर नंबर। तो एरोप्लेन में किसका यूज करते हैं, तो यूलर नंबर का यूज करते हैं। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब आया नोट, एक पॉइंट है यहाँ पे, देखिए नोट क्या है, नोट है ना कि द रेसिप्रोकल ऑफ यूलर नंबर इज नोन एज न्यूटन नंबर। कहने का मतलब जो रेसिप्रोकल होता है ना यूलर नंबर का, उसको हम न्यूटन नंबर कहते हैं। ओके, तो याद हो चुका होगा कि रेसिप्रोकल ऑफ यूलर नंबर क्या कहलाता है, न्यूटन नंबर कहलाता है। किसका रेसिप्रोकल, यूलर नंबर का, यूलर नंबर का, या आइलर नंबर भी कह सकते हैं इसको। यूलर नंबर का जो रेसिप्रोकल होता है ना उसको हम कहते हैं न्यूटन नंबर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, क्या है, अब आया फ्रॉड नंबर। तो इसको कैसे याद कीजिएगा फ्रॉड नंबर का, इसमें भी इनर्शिया फोर्स आएगा और नीचे कुछ फोर्स आ जाएंगे और रूट होगा। तो इसको याद करने का एक तरीका है कि पहले जान लीजिए क्या फार्मूला है, इनर्शिया फोर्स बटा ग्रेविटी फोर्स और रूट में है तो फ्रॉड नंबर। तो आजकल की दुनिया में फ्रॉड कौन कर रहा है, जो गरीब है। तो ऐसे आप रिलेट करके सोचिए कि फ्रॉड नंबर होता है तो जो गरीब है वो फ्रॉड करता है, तो डायरेक्ट आपको समझ में आ चुका होगा। देखिए कि इनर्शिया फोर्स बटा ग्रेविटी फोर्स, क्योंकि फ्रॉड कर रहा है तो गरीब इंसान फ्रॉड कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, तो फ्रॉड है, क्यों है तो गरीबी है तो फ्रॉड है। तो इसलिए फ्रॉड नंबर में इनर्शिया फोर्स बट्टा, फ्रॉड नंबर में इनर्शिया फोर्स बट्टा ग्रेविटी फोर्स का रूट अंदर हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे इसका कुछ खास बात है, किसका, तो खास बात है आपका फ्रॉड नंबर का। तो क्यों, तो कोई ज़्यादा फ्रॉड होता है, कोई कम फ्रॉड होता है, उससे रिलेट करके सोच लीजिए और इसका में कुछ कुछ बात आ जाएगा। जैसे देखिए सब क्रिटिकल फ्लो, ओके ना, तो इसका क्या होगा, फ्रॉड नंबर एक से कम होगा तो सब क्रिटिकल हो जाएगा, क्रिटिकल फ्लो एक के बराबर हो जाएगा और सुपर क्रिटिकल एक से बड़ा हो जाएगा। इस तरह से तो क्रिटिकल और सुपर क्रिटिकल ये जो भी आ जाता है किसमें, तो फ्रॉड नंबर में आता है। अगर बाई द वे सब क्रिटिकल बोल रहा है तो एक से कम होगा उसका फ्रॉड नंबर, क्रिटिकल बोल रहा है तो एक के बराबर हो जाएगा और सुपर क्रिटिकल बोल रहा है तो एक से बड़ा हो जाएगा। ओके ना, तो ये बात याद रखना पड़ेगा। अब फ्रॉड नंबर का यूज क्या है, एप्लीकेशन क्या है वो देख लीजिए। ओसीएफ में, ओपन चैनल फ्लो में हम फ्रॉड नंबर का यूज करते हैं, स्पिलवे में और डैम में। तो इसका फ्रॉड नंबर का एप्लीकेशन आपको कैसे याद रखना है, जैसे फ्रॉड कहाँ ज़्यादा होता है, जैसे डैम बनाना है, बड़ा बड़ा गवर्नमेंट का आ गया फंड, उसमें डैम बनाना है, स्पिलवे बनाना है, ओपन चैनल फ्लो बनाना है, तो इस सब बनाने में बहुत फ्रॉड होता है। तो फ्रॉड नंबर कहाँ यूज करते हैं, जैसे डैम में, स्पिलवे में, ओपन चैनल फ्लो में, इस सब में हम फ्रॉड नंबर का यूज करते हैं। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि डैम में कौन सा यूज होता है, तो कौन सा नंबर, तो फ्रॉड नंबर, स्पिलवे में तो फ्रॉड नंबर, ओपन चैनल फ्लो में तो फ्रॉड नंबर। ओके, अब आया वेबर नंबर। अब देखिए वेबर नंबर, तो इसको कैसे याद करेंगे, इसका भी एक रिलेट करके बताते हैं आपको। जैसे इनर्शिया फोर्स बटा सरफेस टेंशन फोर्स है और रूट है तो वेबर नंबर का, तो इसको कैसे याद कीजिएगा। तो आप देखिए किसका है, वेबर नंबर है, तो वेबर नंबर और जो भी बर लोग बनते हैं तो उसके सर पे टेंशन होता है कि इतना पैसा कहाँ से आएगा, कैसे होगा, इसको पैसा देना, उसको पैसा देना, तो वेबर तो बर पे टेंशन होता है। तो वेबर नंबर रूट में होगा इनर्शिया फोर्स बटा सरफेस टेंशन फोर्स, क्योंकि बर पे टेंशन होता है, उससे रिलेट कर लीजिए, याद हो जाएगा आपको। किसी तरह से याद करना है, इसमें डरने वाली या ले जाने वाली बात क्या है, बस याद से मतलब है ना, हमें याद कर लेना है बस किसी तरह से। वेबर नंबर को याद कर रहे हैं ना, तो इनर्शिया फोर्स बटा बर पे टेंशन होता है, सरफेस टेंशन फोर्स रूट में अंदर।
ओके, अब आगे बढ़ते हैं वेबर नंबर में। तो इसका कहाँ यूज करते हैं वेबर नंबर में? जैसे जो इसका नीचे डिमोनेटर्स में जो होता है ना, जो भी आता है विस्कस आता है तो उसी के अनुसार से इसका एप्लीकेशन होता है। तो इसमें क्या एप्लीकेशन में आ जाएगा, क्योंकि इसमें टेंशन था, तो कैपिलरिटी आ जाएगा, सोप बबल आ जाएगा, लिक्विड जेट आ जाएगा। जितना भी एप्लीकेशन है ना, इसको सरफेस टेंशन के आधार पर आएगा। कैपिलरिटी आ जाएगा, सोप बबल आ जाएगा, लिक्विड जेट आ जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आया मैच नंबर। तो मैच नंबर में देखिए, जितना भी मैच खेलने वाले खिलाड़ी होते हैं ना, उनका बॉडी इलास्टिक होता है। ओके, जिम वगैरह करते हैं, कराटा वगैरह सीखते हैं, उनका इलास्टिक होता है, वो हम बात रिलेट करेंगे मैच नंबर में। तो इसका फोर्स वही हुआ फार्मूला, इनर्शिया फोर्स बट्टा इलास्टिक फोर्स रूट में। इलास्टिक क्यों लिए हैं? मैच नंबर जो भी मैच खेलते हैं उनका इलास्टिक होता है, इसलिए। ओके, इलास्टिक होता है इसलिए फार्मूला लिए हम, इनर्शिया फोर्स बट्टा, इनर्शिया ऊपर है और नीचे हो जाएगा इलास्टिक फोर्स रूट में, उसको बोलते हैं मैच नंबर। ओके, अब देखिए आगे क्या है। हाँ, अब मैच नंबर से बहुत सारे कहानी यहाँ बनेंगे, वो आपको याद रखना होगा मैच नंबर में। तो मैच नंबर याद रखिए, इससे बहुत सारा कहानी बनेगा मैच नंबर से। ओके ना? तो देख, इनकम्प्रेसिबल फ्लो क्या होता है? जिसका आपका मैच नंबर लेस देन इक्वल टू 0.3 होगा ना, उसको इनकम्प्रेसिबल फ्लो बोलते हैं। और सब सोनिक फ्लो, जिसका आपको 1 से कम हो जाएगा मैच नंबर, उसको सब सोनिक फ्लो बोलेंगे। सोनिक फ्लो जिसका 1 से बराबर हो जाएगा ना, उसको हम सोनिक फ्लो बोलेंगे। सुपर सोनिक जिसका 1 से बड़ा हो जाएगा ना मैच नंबर उसको बोलते हैं सुपर सोनिक। और हाइपरसोनिक जिसका मैच नंबर 5 से बड़ा हो जाएगा, उसको बोलते हैं हाइपरसोनिक। ओके, अब मैच नंबर से इतना सारा कहानी था, आपको याद हो चुका होगा। अब देखिए आगे, आगे क्या है इसका एप्लीकेशन मैच नंबर का। तो मैच नंबर है ना, इसका कहाँ यूज करते हैं? मैच नंबर का। जैसे इस मैच नंबर में क्या देना था? इलास्टिक फोर्स। तो मैच नंबर जो होता है ना, इसका इलाज मैच है, पूरा मैच है यार। तो मैच नंबर को थोड़ा ध्यान के रखिएगा, क्योंकि इसका मिसाइल में, रॉकेट्स में, कंप्रेसिबल फ्लो में और नोजल में, इस सब में यूज करते हैं मैच नंबर का। तो मैच नंबर थोड़ा अलग सा है, इसलिए थोड़ा सा अलग टाइप से इसको याद रखना है आपको, कि मैच नंबर का कुछ एप्लीकेशन था। तो कैसा था ये? तो रॉकेट में, जैसे रॉकेट में हो गया, मिसाइल्स में हो गया, कंप्रेसिबल फ्लो में हो गया, नोजल में होगा, इस सब में हम मैच नंबर का यूज करते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान लगा के सोचिए कहाँ कहाँ यूज करते हैं। 1 मिनट में काम बंद कीजिए, याद हो जाएगा। पहला इसका ये पॉइंट है कि इसका कहाँ यूज करते हैं मैच नंबर का। मैच नंबर पहले रॉकेट में, फिर कहाँ? मिसाइल्स में, उसके बाद कहाँ? कंप्रेसिबल फ्लो में, फिर नोजल में। यहाँ हम इसका यूज करते हैं। ओके, यहाँ पे हो गया। अब कंटिन्यू करते हैं आगे। आगे क्या है? आगे है द स्क्वायर ऑफ मैच नंबर। जो मैच नंबर पढ़े ना, उसका स्क्वायर कर ला बोल रहा है ये। कम बदमाश है, अब स्क्वायर करेगा मैच नंबर का। उतना सारा मैच नंबर में था, उसको स्क्वायर कर ला बोल रहा है। द स्क्वायर ऑफ मैच नंबर इज नोन एज कौची में नंबर, कौजी नंबर, कौजी नंबर कह देंगे यार, ऐसी भौजी नंबर कह दो। मैच नंबर है ये है, उसका स्क्वायर कर दिया, तब पूछ रहा है कौची हो जाएगा, तो कौची नंबर हो जाएगा। ओके, तो मैच नंबर को स्क्वायर खींचिएगा तो क्या हो जाएगा? कौची नंबर हो जाएगा, कौची नंबर हो जाएगा। ओके, अब आगे देखिए, टाइप ऑफ सिमिलरिटी इसका नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, टाइप्स ऑफ सिमिलरिटी। ओके, तो इसको हमको स्किप करना है, क्योंकि अभी हमें समझ में नहीं आया है। इसको डील करेंगे अच्छे से, उसके बाद बताएंगे इसको हम टाइप्स ऑफ सिमिलरिटी में। मॉडल और टाइप्स ऑफ मॉडल, मॉडल हो गया और प्रोटोटाइप्स हो गया। तो मॉडल और प्रोटोटाइप्स को हम स्किप करेंगे, क्योंकि इसमें हमें कुछ कुछ पॉइंट्स है वो हमें समझ नहीं आ रही है, और अगले वीडियो में हम कंप्लीट करके इसे हम समझा देंगे। अब आया अगला यूनिट, देखिए यहाँ पे अगला यूनिट है 6 अपना कंप्लीट हो चुका, आपका अगला यूनिट स्टार्ट हो चुका 7, जिसको हम बोलते हैं लेमिनार फ्लो। अब लेमिनार फ्लो जो होता है, इसका मान मेंस के लिए इंपॉर्टेंट माना गया है। तो प्री में क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं लेमिनार फ्लो में। तो देखिए, इसको सबसे पहले हम देखते हैं इसका सिलेबस। पहले इंट्रोडक्शन, सारे चैप्टर की तरह इसका भी इंट्रोडक्शन, फिर लेमिनार फ्लो थ्रो सर्कुलर पाइप उसको, फिर लेमिनार फ्लो थ्रो फिक्स्ड पैरेलल पाइप, फिर कोरेक्शन फैक्टर, मॉडुलस कोरेक्शन फैक्टर, फिर के ई कोरेक्शन फैक्टर। इतना सारा हमको पढ़ना है लेमिनार फ्लो में। तो देखिए शुरू करते हैं। पहला लेमिनार फ्लो होता क्या है? वैसा फ्लो जो एक लेयर से दूसरे लेयर में जंप नहीं करता है और सीधे आपको पास करते जाता है, जंप नहीं करता है वन लेयर से दूसरे लेयर में, तो उसे हम लेमिनार फ्लो बोलते हैं। तो लेमिनार फ्लो में वही रेनॉल्ड्स नंबर यूज होता है, उसका फार्मूला वही बोलते हैं रेनॉल्ड्स नंबर का, रो वी डी बटा म्यू, या तो फिर रो डी रो वी डी
म्यू ना तो वी डी बटा न्यू, ये हो जाता है फार्मूला रेनॉल्ड्स नंबर का। याद हो चुका होगा यार, बहुत बार बताएं आपको रेनॉल्ड्स नंबर का फार्मूला, रो वी डी बटा में म्यू, नहीं तो वी डी बटा में न्यू। ओके, ये फार्मूला हो गया लेमिनार फ्लो का। आगे देखिए लेमिनार फ्लो का वही डाटा कि लेमिनार फ्लो किसको बोलते हैं, टर्बुलेंट फ्लो किसको बोलते हैं, टर्बुलेंट फ्लो किसको बोलते हैं, वही डाटा है यहाँ पे। तो हम आगे बढ़ेंगे इसको स्किप करते हुए। देखिए क्या होता है यहाँ पे। अब कह रहा है कि लेमिनार फ्लो थ्रो सर्कुलर पाइप। अगर बोल दिया है कि कोई भी लेमिनार फ्लो है, कोई सर्कुलर पाइप से हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, द हेजन-पॉइजन फ्लो कहेंगे। कहने का मतलब है कि लेमिनार फ्लो हो रहा है अगर कोई सर्कुलर पाइप से, तो उसे हम क्या कहते हैं, हेजन-पॉइजन फ्लो कहते हैं। जैसे सोचिए, अब लेमिनार फ्लो हो रहा है कोई सर्कुलर पाइप से, तो कहेंगे ना कि हाँ है, कोई दम है तभी तो साफ उस सर्कुलर पाइप से पास कर रहा है। तो इसलिए लेमिनार फ्लो अगर सर्कुलर पाइप से होगा तो हेजन-पॉइजन फ्लो कहते हैं। ओके, अब आगे देखिए, हेजन-पॉइजन फ्लो में एफ नेट पर फॉर्मूला होता है प्रेशर फोर्स और विस्कस फोर्स का सम हो जाता है। ओके, अब देखिए यहाँ फुल्ली डेवलप्ड फ्लो। अब फुल्ली डेवलप्ड फ्लो में बहुत सारे डाटा आपको मिलेंगे जो आपको इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम व्यू से। ऐसे ही इसको पहले जान लीजिए, उसके बाद इसका डाटा की बात करेंगे। फुल्ली डेवलप्ड फ्लो क्या होता है, इट इज द वेलोसिटी प्रोफाइल डज नॉट चेंज अलोंग लेंथ ऑफ पाइप देन कॉल्ड वेलोसिटी फ्लो ऑफ पाइप। कहने का मतलब है कि इसका वेलोसिटी चेंज नहीं होता है। वेलोसिटी डेवलप्ड फ्लो जो होता है ना, उसमें चेंज नहीं होता उसका वेलोसिटी, इसीलिए उसको वेलोसिटी डेवलप्ड फ्लो बोलते हैं। ओके, अब आया वेलोसिटी डेवलप्ड फ्लो में चेंज नहीं होता है, तो उसमें स्टडी कर रहे हैं कुछ हम। पहला हम शेयर स्ट्रेस को स्टडी करेंगे। ओके ना, तो शेयर स्ट्रेस में क्या स्टडी करना है उसको देख लेते हैं आपको, फिर उसके बाद वेलोसिटी को स्टडी करेंगे। फुली डेवलप्ड फ्लो पाइप में, सर्कुलर पाइप है उसमें फुली डेवलप्ड है, तो पहला हम स्टडी क्या कर रहे हैं, शेयर स्ट्रेस को। तो देखिए शेयर स्ट्रेस में फार्मूला है ओ इंपॉर्टेंट है, और उसका कैसा बिहेवियर है शेयर स्ट्रेस का ओ इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पहला फार्मूला आपको नजर आ रहा है शेयर स्ट्रेस का, डेल्टा पी बटा डेल्टा एक्स और स्मॉल आर बटा 2। ओके, तो डेल्टा पी बटा डेल्टा एक्स है और स्मॉल आर बटा 2 है इस शेयर स्ट्रेस का फार्मूला। तो आंख बंद करके सोचिए कैसे याद करना है आपको। कोई भी फुल्ली डेवलप्ड फ्लो है कोई सर्कुलर पाइप में, तो उसका शेयर स्ट्रेस का फार्मूला क्या हो जाता है, देखिए माइनस में डेल्टा पी बटा डेल्टा एक्स और आर बटा 2। तो आपको याद हो चुका होगा, डेल्टा पी बटा डेल्टा एक्स माइनस में था, मल्टीपल स्मॉल आर बटा 2 हो जाता है, ये हो जाता है शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला कोई भी सर्कुलर पाइप में। क्या, डेल्टा पी बटा डेल्टा एक्स मल्टीपल स्मॉल आर बटा 2 हो जाता है। ओके, अब देखिए मैक्सिमम पूछ दिया शेयर स्ट्रेस तो क्या होगा, तो मैक्सिमम पूछेगा तो उसके लिए भी फार्मूला है मैक्सिमम, या तो टाउ वेल पूछ दिया तो माइनस में डेल्टा पी बटा डेल्टा एक्स वही हो जाएगा, लेकिन मल्टीपल में कैपिटल आर बटा 2 हो जाएगा। वही डेल्टा पी बटा डेल्टा एक्स होगा दोनों में, लेकिन अगर बोल दे आपसे कि टाउ वेल या मैक्सिमम तो कैपिटल आर बटा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे कहानी दो गो है, अगर इफ़ रेडियस 0 हो और शेयर स्ट्रेस भी 0 हो तो कहाँ होगा ये, सेंटर पे। तो रेडियस 0 हो शेयर स्ट्रेस 0 हो तो कहाँ शेयर स्ट्रेस और रेडियस 0 होता है, तो सेंटर पे। अगर रेडियस कैपिटल आर हो और टाउ मैक्सिमम हो तो उसे टाउ वेल कहते हैं। ओके, तो ये कहानी देख लिए। अब आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है कि शेयर स्ट्रेस कंडीशन में, शेयर स्ट्रेस कंडीशन जो होता है एक सर्कुलर पाइप में तो कैसा होता है, तो शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन आपका लीनियर होता है कोई भी सर्कुलर पाइप में। शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, लीनियर हो जाता है। शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कोई भी सर्कुलर पाइप में आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, तो लीनियर हो जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन मिनिमम कहाँ होता है और मैक्सिमम कहाँ हो जाता है। तो आप ये बात अच्छे से गांठ बांध करके याद कर लीजिए कि सेंटर पे आपका शेयर स्ट्रेस मिनिमम हो जाता है और आउटर सरफेस पे मैक्सिमम हो जाता है। ओके, जैसे आर बोला गया यहाँ कैपिटल आर, आई मीन यहाँ हुआ आउटर सरफेस। तो आउटर सरफेस जो होता है ना कोई पाइप का आउटर सरफेस, वहाँ पे आपका आउटर सरफेस पे मैक्सिमम हो जाता है। क्या चीज़ मैक्सिमम हो जाता है, याद कीजिए मैक्सिमम हो जाता है आपका शेयर स्ट्रेस आउटर सरफेस पे और सेंटर पे 0 हो जाता है। तो यहाँ पे 3 बात याद रखना है। पहला बात, अगर कोई भी अगर सर्कुलर पाइप से फुली डेवलप्ड फ्लो हो रहा है तो शेयर स्ट्रेस के लिए 3 बात याद रखना होगा। पहले तो कि शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर हो जाएगा, दूसरा सेंटर पे 0 हो जाएगा, और तीसरा आउटर जो होता है रेडियस पे, आउटर स्ट्रेस रेडियस पे इसका मैक्सिमम हो जाता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। क्या है फॉर वेलोसिटी के लिए, जैसे शेयर स्ट्रेस देखे थे हम बोले थे ना कि वेलोसिटी भी देखेंगे, तो देखिए यहाँ पे वेलोसिटी आ गया दूसरा। फुली डेवलप्ड फ्लो में वेलोसिटी की कहानी क्या है, तो वेलोसिटी में एक बात आप डायरेक्ट वही गांठ मान लीजिए कि वो पैराबोलिक हो जाता है। तो वेलोसिटी देखिए, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इन पैराबोलिक।
डायरेक्ट बात है कि कोई भी फुल्ली डेवलप्ड फ्लो है तो उसमें वेलोसिटी फ्लो कैसा होगा, तो पैराबोलिक हो जाएगा। ओके, अब आगे देखते हैं क्या है। आगे आ गया दूसरा पॉइंट है यहाँ पे। तो दूसरा पॉइंट क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी टू द एवरेज वेलोसिटी। कह रहा है कि वेलोसिटी की बात किए ना अभी जस्ट फुली डेवलप्ड फ्लो में, तो जो रेशियो होता है ना मैक्सिमम डेवलप्ड फ्लो का वेलोसिटी का और एवरेज वेलोसिटी का, कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। ओके, जो रेशियो होता है मैक्सिमम वेलोसिटी टू द एवरेज वेलोसिटी, उसका 2 हो जाता है रेशियो। तो आपको याद हो चुका होगा कि मैक्सिमम वेलोसिटी का और एवरेज वेलोसिटी का जो रेशियो होता है वो 2 होता है। ओके, अब आगे देखते हैं क्या है। आगे आया अपना हेड लॉस। जैसे पाइप है तो पाइप में तो नहीं कह सकते हैं कि हमारा पूरा पाइप अगर हम 100 लीटर पानी फ्लो किया हुआ है तो 100 लीटर हमको पानी अगले पर मिल ही जाएगा, कुछ ना कुछ लॉस होता है, तो उसी को हम हेड लॉस कहते हैं। तो हेड लॉस होता है ना इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, डी के पावर 4 का, डी के पावर 4 का, कैपिटल डी के पावर 4 का। तो ये बात आपको याद रखना होगा कि हेड लॉस जो होता है ना कैपिटल डी के पावर 4 के बराबर हो जाता है। फ्रिक्शन फैक्टर एफ हो जाता है, फ्रिक्शन फैक्टर बोलते हैं, हम पूछ रहे हैं एच एफ, हेड लॉस को बोल रहे हैं। तो हेड लॉस जो होता है ना, हेड लॉस जो होता है आपका हेड लॉस, वो क्या होता है, हेड लॉस कैपिटल डी के पावर 4 का इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है हेड लॉस। अब आगे चलते हैं। अब फ्रिक्शन फैक्टर पढ़े ना, जैसे एफ का यहाँ नाम क्या था, देखिए तो एफ का फ्रिक्शन फैक्टर नाम है ना, एफ का, देखिए ना, ये नहीं है एफ का, तो एफ का फ्रिक्शन फैक्टर नाम है। तो एफ जो फ्रिक्शन फैक्टर है उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, 64/RE, RE रेनॉल्ड्स नंबर। तो फ्रिक्शन फैक्टर का फॉर्मूला होता है, फ्रिक्शन जो रोकता है पानी को, फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, 64/RE हो जाता है। ओके, अब आया एफ डैश, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। एफ डैश क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो जाता है। ओके, ये क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो जाता है एफ डैश। तो अब पूछ रहा है एफ डैश का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का, तो 16/RE हो जाता है। तो यहाँ पे दो फार्मूला है, दोनों इंपॉर्टेंट है आपका। पहला है फ्रिक्शन फैक्टर का, तो 64/RE हो जाता है। अब पूछ रहा है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फैक्टर, तो 16/RE हो जाता है। तो आपको ध्यान लगाइए, अच्छे से सोचिए कैसे हमको फार्मूला याद करना है। फार्मूला बहुत है टॉस में, तो आपको याद करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ऐसे डायरेक्टली याद नहीं हो सकता है। तो देखिए याद करवा रहे हैं। तो फ्रिक्शन फैक्टर का फार्मूला क्या होता है, 64/RE हो जाता है फ्रिक्शन फैक्टर का। अगर आपसे पूछ दे कि फ्रिक्शन कोफिशिएंट का फार्मूला क्या हो जाता है, तो 16/RE हो जाता है। ओके, यहाँ पे दो फार्मूला था, दोनों बम्पर फार्मूला था। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आ गया इस चार्ट। इस चार्ट में आपको पूरी तरह से कंप्लीट फार्मूला है सभी चीज़ का। और देखिए ये जो फार्मूला है उसको हम अभी याद करवा चुके हैं, उसी को फिर से रिपीट करवाते हैं। जैसे देखिए, पहला है पैरामीटर फॉर सर्कुलर पाइप के लिए, फॉर फिक्स पैरेलल प्लेट्स के लिए। तो शेयर स्ट्रेस जो होता है ना, शेयर स्ट्रेस, उसके लिए फार्मूला क्या हो जाता है, वो फार्मूला हो जाता है माइनस में डेल्टा पी बटा डेल्टा एक्स। शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है सर्कुलर पाइप में, अगर फुली डेवलप्ड फ्लो है तो उसमें शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है माइनस में डेल्टा पी बटा डेल्टा एक्स मल्टीपल R/2। ये फार्मूला आपको बता चुके हैं। अगला है टाउ वैल्यू में, वो तो ऐसे ही शेयर स्ट्रेस था, मिनिमम शेयर स्ट्रेस था। अब मैक्सिमम पूछ दिया तो माइनस में भी रहेगा, वो भी माइनस में था, डेल्टा पी बटा डेल्टा एक्स मल्टीपल कैपिटल R/2 हो जाएगा। ओके, ये होता है लीनियर। तो कहने का मतलब है शेयर स्ट्रेस होता है ना फुल्ली डेवलप्ड फ्लो में लीनियर होता है, और वेलोसिटी जो होता है जानते हैं आपके पाराबोला हो जाता है। ओके, तो फार्मूला तीनों का याद रखिएगा। जैसे पूरे शेयर स्ट्रेस का फार्मूला बता दिए ना कि शेयर स्ट्रेस का फार्मूला क्या हो जाता है और मैक्सिमम का क्या हो जाता है, उसी तरह से वेलोसिटी का फार्मूला म्यू यू बराबर माइनस में 1/4 म्यू 4u 1/4u और इंटू में डेल्टा वी बटा डेल्टा एक्स कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। ओके, तो समझ में आ चुका होगा आपको वेलोसिटी के लिए। तो वेलोसिटी के लिए क्या होता है फार्मूला, माइनस में 1/4 म्यू इंटू डेल्टा वी बटा डेल्टा एक्स इंटू कैपिटल R माइनस R स्क्वायर, ये हो जाता है। और वेलोसिटी जो होता है कैसा बनता है, पाराबोलिक बनता है। तो फार्मूला को ध्यान लगाइए, आंख बंद करके सोचिए, डायरेक्ट रट के नहीं जाना है, याद करना है। तो वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, माइनस में, आंख बंद कीजिए मेरे साथ, सोचिए, माइनस में 1/4 म्यू है, इंटू है डेल्टा पी बटा डेल्टा एक्स, फिर इंटू है कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। अब कुछ याद हुआ होगा। ओके, अब आया डिस्चार्ज के लिए। तो डिस्चार्ज के लिए क्या फार्मूला हो जाता है, कोई भी फुली डेवलप्ड फ्लो है तो उसमें डिस्चार्ज के लिए क्या फार्मूला होता है, माइनस में π/8 म्यू डेल्टा पी बटा डेल्टा एक्स डेल्टा पी बटा डेल्टा एक्स मल्टीपल R⁴ ये होता है डिस्चार्ज को लेकर। तो डिस्चार्ज के लेकर जो हुआ उसको बताते हैं हम। डिस्चार्ज क्यू है उसके लिए, अगर क्यू बराबर फॉर्मूला हो जाता है माइनस में π/8 म्यू, उसको में था 1 बटा था, इसमें पाई है, डिस्चार्ज के लिए पाई लगा दिए हम। तो माइनस में π/8 म्यू इंटू डेल्टा पी बटा डेल्टा एक्स मल्टीपल
कैपिटल R के पावर 4। ओके, अब आगे बढ़ते हैं क्या होता है। एक इसके लिए है हैजन पॉइजन फार्मूला है ये। ओके ना, इसको हैजन पॉइजन डिस्चार्ज वाला को हैजन पॉइजन फार्मूला भी बोल सकते हैं। हैजन पॉइजन फार्मूला वही माइनस में पाई बटा 8 म्यू डेल्टा बी बटा डेल्टा एक्स R के पावर 4। तो आपको ये फार्मूला याद करवाते चल रहे हैं, आप भी ध्यान देते चलोगे, अच्छे से स्टडी करोगे। ओके ना, अब आगे देखिए। अब जैसे हम बताए हैं वही आगे पिछले पॉइंट वही आ गया। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी टू द एवरेज वेलोसिटी, जैसे हम पीछे पढ़े थे ना कि जो वेलोसिटी जो होता है उसका मैक्सिमम वेलोसिटी का और एवरेज वेलोसिटी का जो रेशियो होता है 2 हो जाता है, लेकिन पैरेलल वाला में 3/2 हो जाता है। ओके, आगे भी वही पॉइंट आ रहा है। जैसे देखिए हेड लॉस D के पावर 4 होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल D के पावर 4 हो जाता है। फ्रिक्शन के चलते हम बताएं कि हेड लॉस जो होता है आपका, हेड लॉस जो पाइप में होता है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल D के पावर 4 हो जाता है। ओके, अब आया यहाँ F बराबर, जैसे फ्रिक्शन जो होता है ना, फ्रिक्शन उसके लिए फ्रिक्शन के लिए फॉर्मूला क्या था 64/RE, हम पीछे बता चुके हैं। और फ्रिक्शन कोएफिशिएंट के लिए 16/RE ये बता दिए थे। अब इसी को F जो था ना फ्रिक्शन को, इसी को बोलते हैं डार्सी फैक्टर या तो मोदी फैक्टर। डार्सी फैक्टर का फॉर्मूला पूछेगा तो वही 64/RE, और मोदी फैक्टर का फॉर्मूला पूछेगा तो वही 64/RE याद रखना है, और कोएफिशिएंट ऑफ फैक्टर 16/RE। ओके, अब आगे बढ़ते हैं क्या है आपका। यहाँ पे जो पढ़े हैं ना उसी का निचोड़ पॉइंट है, उसी को हम देखने जा रहे हैं। जैसे देखिए द शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन द शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन एंड वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन केस ऑफ लेमिनार फ्लो आर लीनियर और पैराबोलिक। तो हम पीछे पढ़े थे कि जैसे देखिए पूरा तरह से हम समझा रहे हैं, शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन एंड है वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। पहले बोला शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, फिर बोला है वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन केस ऑफ लेमिनार फ्लो। ये ध्यान दीजिए, लेमिनार फ्लो यही पॉइंट है ध्यान देने वाला। लेमिनार फ्लो आर लीनियर, शेयर स्ट्रेस लीनियर हो जाता है, पहले ही बताए हैं, और वेलोसिटी जो पैराबोलिक हो जाता है लेमिनार फ्लो में। ये बात हम बता चुके हैं। आगे पॉइंट क्या है, द शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन एंड वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे शेयर स्ट्रेस फिर वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन केस ऑफ टर्बुलेंट फ्लो। पहले देखिए लेमिनार फ्लो बोला था, देखिए बदल रहा है, अब टर्बुलेंट फ्लो है, तो क्या होगा, तो शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर हो जाएगा, और यहाँ पे वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है लोगरिथमिक हो जाता है। ओके, तो आप एक बात समझ चुके होंगे कि अगर शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बोलेगा लीनियर लेमिनार फ्लो में तो वो लीनियर होगा, वो पैराबोलिक होगा, लेकिन टर्बुलेंट फ्लो बोल देगा शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन और वेलोसिटी का, तो शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन तो लीनियर हो जाएगा, लेकिन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, लोगरिथमिक हो जाता है, लीनियर और लोगरिथमिक हो जाता है। ओके, अब आया एक और कॉटी इक्वेशंस, क्या है आई डोंट नो, आगे बढ़ते हैं। अब आया करेक्शंस ऑफ फैक्टर। तो करेक्शन ऑफ फैक्टर में कुछ कुछ बातें हैं ना उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि पूछा जा सकता है। मोमेंटम करेक्शन फैक्टर है जिसको हम बीटा से डिनोट करते हैं। आगे है किनेमैटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर जिसको हम फाई से डिनोट करते हैं। ओके, जिसको अल्फा से डिनोट करते हैं। तो इसमें देखिए मोमेंट करेक्शन फैक्टर में क्या होता है, तो मोमेंट करेक्शन फैक्टर जो होता है दो होता है, एक लेमिनार फ्लो के लिए होता है, एक टर्बुलेंट फ्लो के लिए होता है, और दोनों को हम देखने जा रहे हैं। मोमेंटम करेक्शन फैक्टर किसके लिए, लेमिनार के लिए और टर्बुलेंट के लिए। तो बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है 1.33 3/4 लेमिनार फ्लो के लिए, और टर्बुलेंट फ्लो के लिए 1.2 और 6/5। ओके, तो कैसे याद करिएगा, लेमिनार लगातार जा रहा है 1.33 लगातार गया ना 4/3, और टर्बुलेंट बोलेगा तो 2 आ जा रहा है इसमें 1.2 तो 6/5। ओके, ये होता है मोमेंटम करेक्शन फैक्टर। तो मोमेंटम करेक्शन फैक्टर बीटा हो जाता है, अभी बीटा हो जाता है। दोनों में मोमेंटम करेक्शन फैक्टर का होता है, लेमिनार फ्लो में अलग हो जाता है, टर्बुलेंट फ्लो में अलग हो जाता है। ध्यान लगाइए, लेमिनार बोला तो 1.33 लेमिनार की तरह गया, और टर्बुलेंट बोला तो 1.2 तो ये 4/3 हो जाता है, हो जाता है 6/5 हो जाता है। ओके, अब आ गया किनेमैटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर। तो इसमें भी दो होगा, एक लेमिनार फ्लो के लिए होगा, एक टर्बुलेंट फ्लो के लिए होगा। तो देखिए लेमिनार फ्लो में क्या होगा, किनेमैटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर 2 हो जाएगा, और टर्बुलेंट फ्लो में 1.33 हो जाएगा। ओके, आपको समझ में आ चुका होगा, चाहे तो 4/3 हो जाएगा। अब देखिए लास्ट का पॉइंट बता रहा है, आया थोड़ा अच्छा पॉइंट है। इफ़ द एक्चुअल वेलोसिटी प्रोफाइल इज रेक्टेंगुलर, अगर बाय द वेलोसिटी जो होता है ना उसका एक्चुअल वेलोसिटी प्रोफाइल रेक्टेंगुलर, देन बीटा और अल्फा मतलब मोमेंटम करेक्शन फैक्टर और अल्फा जो होता है किनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर 1 हो जाता है। इफ द एक्चुअल वेलोसिटी प्रोफाइल इज रेक्टेंगुलर, अगर बाय द वे एक्चुअल वेलोसिटी प्रोफाइल जो होता है सर्कुलर ऐसे होता है लेकिन रेक्टेंगुलर हो जाएगा, तो बीटा मोमेंटम करेक्शन फैक्टर और
किनेमेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर 1 हो जाता। ओके, समझ चुके होंगे आप। वही पाइप को रेक्टेंगुलर बनाएगा तो ये दोनों हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये बात आप ध्यान में हटा लीजिए। आगे देखते हैं क्या है। अब आगे पॉइंट आ जाता है कुछ अलग ही है, जिसको हम बोलते हैं पाइप फ्लो। तो पाइप फ्लो को हम अभी नहीं देख पा जाएंगे क्योंकि अपना बॉडी काम करना बंद कर रहा है। सो हम आगे यूनिट नंबर 8 से कंप्लीट करेंगे और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। सो थैंक यू। ओके, अगले वीडियो में आपका वेलकम रहेगा। ठीक है।